वेलकम एवरीवन, मैं राजन सर आपका आरएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने बीआरएस का फेवरेबल बैलेंस पे डिस्कस किया था। आज हम लोग बीआरएस का ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, बीआरएस का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे आज डिस्कस करते हैं। आज हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे बीआरएस का बात करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग काइंडली पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा जिससे आपको समझने में इजी हो। चलिए, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि जो हम लोग का चार होते हैं, चार मैंने लिखा था, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट और पासबुक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो उनमें से कोई एक बैलेंस सम्स में दिया रहेगा। तो देखिए, हम लोग सम्स में पहले दिया हुआ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट दिया हुआ है। तो हम लोगों ने आपको बताया था कि कैश बुक का डेबिट और क्रेडिट, कैश बुक का डेबिट को हम लोग फेवरेबल बोलते हैं और क्रेडिट को हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, कैश बुक का डेबिट को हम लोग फेवरेबल बोलते हैं और कैश बुक का क्रेडिट को हम लोग ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो आप लोग को ये याद होगा कि जब फेवरेबल बैलेंस होता है तो हम लोग सामने वाले को फॉलो करते हैं और ओवरड्राफ्ट बैलेंस में हम लोग खुद को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा बैलेंस दिया? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। मतलब ये क्रेडिट का मतलब देख लो, डेबिट का मतलब फेवरेबल है, प्लस है, और क्रेडिट का मतलब माइनस, मतलब ओवरड्राफ्ट है। यानी हम लोगों को कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, तो फॉलो किसको करना है? कैश बुक को ही। याद है ना कि मैंने बोला था कि ओवरड्राफ्ट के बैलेंस में हम लोग को खुद को फॉलो करना है। तो देखिए, हम लोग कैश बुक को फॉलो करेंगे और पासबुक यहां लिख रहे हैं। जिसको फॉलो करेंगे हम लोग राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अब आइए, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट दिया हुआ 1200, हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट, चेक इशूड 6800 बट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट ओनली। क्या हो रहा है? चेक इशूड। मैंने 3 नोट्स आप लोगों को लिखाया था कि इशू का काम कौन करता है? कैश बुक। डिपॉजिट का काम कौन करता है? कैश बुक। इशू करने से क्या होता है? माइनस। डिपॉजिट करने से क्या होता है? प्लस। और पेमेंट का काम कौन करता है? पासबुक। तो यहां देखो, चेक इशूड हो रहा है कितने का? 6800 का। तो यानी कैश बुक 6800 से घट रहा है। ठीक है, क्योंकि इशू मतलब क्या होता है? माइनस। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? बट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट ओनली 1800, लेकिन बैंक जो पेमेंट कर रहा है केवल 1800 कर रहा है। आराम से लाइनिंग को समझिए। चेक इशूड 6800 बट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट ओनली 1800। हम लोग चेक इशू किए, इशू कौन करता है? कैश बुक। इशू मतलब माइनस, तो कैश बुक 6800 से माइनस हुआ, लेकिन बैंक में पेमेंट कितने का हुआ? 1800 का हुआ। बैंक में पेमेंट कितने का हुआ? ओनली 1800 का हुआ। क्लियर है? तो हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं? कैश बुक को। यानी कैश बुक को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू कैश बुक पासबुक का बैलेंस लाना पड़ेगा। यानी यहाँ माइनस 6800 है, तो हम लोग को यहाँ पे माइनस 6800 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5000 और माइनस करना पड़ेगा। प्लस करेंगे तो वैल्यू तो रिड्यूस हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? और माइनस 5000 करना पड़ेगा, तब ये दोनों बैलेंस क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं 5000। जो सेकंड बैलेंस लिखते हैं वही, उसी का इंपैक्ट ऐड और लेस में होता है। अगर हम लोग माइनस कर रहे हैं तो माइनस में होगा, अगर हम लोग सेकंड बैलेंस प्लस कर रहे हैं तो प्लस में होगा। नेक्स्ट आइए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो मैंने बताया था कि डिपॉजिट का काम कौन करता है? कैश बुक। तो कैश बुक डिपॉजिट करने से क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। तो देखो, डिपॉजिट हो रहे हैं कितना? 1600, यानी कैश बुक में 1600 प्लस हुआ। डिपॉजिट का काम मैंने बोला था कि कैश बुक करता है। बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिटेड नहीं किया है। हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं? कैश बुक को। तो भाई प्लस है तो हम लोग भी प्लस कर देंगे, दैट्स ऑल। 4th नंबर देखो, बैंक कॉलम ऑफ द क्रेडिट साइड कैश बुक अंडर कास्ट बाई 1200। ठीक है, क्या लिख रहे हैं? कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है वो अंडर कास्ट हो गया, मतलब क्या हो गया? कम हो गया। तो अंडर कास्ट मतलब माइनस, ओवर कास्ट मतलब प्लस। अगर मान लो कैश बुक का वैल्यू कम हो गया क्रेडिट साइड वाला, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। आराम से समझना, लाइनिंग इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट साइड कैश बुक अंडर कास्ट, क्रेडिट साइड कैश बुक
क्या अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब कम होना, तो कम होना मतलब माइनस, और अगर यही लिखा रहता ओवरकास्ट तो यहाँ क्या करते हैं प्लस करते हैं। फिर दोनों साइन को हम लोग कंपेयर करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ क्या लिख रहा है कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है वो कम हो गया, अंडरकास्ट हो गया, तो हम लोग ने माइनस किया, यानी ऑलरेडी माइनस है और फिर से वो माइनस हो जा रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कैश बुक में क्या हो गया प्लस हो गया, कितना 1200, यानी पासबुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो जीरो, तो हम लोग भी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, ठीक है 1200। नेक्स्ट, बिल डायरेक्टली कलेक्ट बाय बैंक, बैंक डायरेक्टली पैसा कलेक्ट कर रहा है, मतलब बिल कलेक्ट कर रहा है, यानी बैंक में मेरा पैसा डिपॉजिट हो जा रहा है। सर कैसे, कलेक्ट मतलब तो पैसा आना होता है ना, यानी बैंक मेरे बिहाफ में पैसा रिसीव कर रहा है बिल का, तो बैंक में प्लस हो गया, कैश बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं कैश बुक को, यानी यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो लाना है, जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस, यानी हम लोग क्या कर देंगे -3200। ओके, अब इन दोनों प्लस करके हम लोग बाहर निकालें, कितना होगा 2800, इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग 4000, फिर इसको बाहर निकालेंगे, ये माइनस में आएगा 8200, फिर इसको ये करेंगे तो हो जाएगा 4200, देखो माइनस में आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे बैंक बैलेंस एस पर पासबुक का, ये क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट होगा, क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा, मतलब देखा जाए तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता, क्या होता ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है तो ये क्या होगा पासबुक का ओवरड्राफ्ट, पर फिगर माइनस में आ रहा है तो हम लोग को ओवरड्राफ्ट लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये फिगर पॉजिटिव आता, मतलब माइनस का संख्या कम होता और प्लस का ज्यादा होता, तब हम लोग क्या लिखते हैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, लेकिन जाके हम लोग को देखने मिल रहा है कि यहाँ माइनस का फिगर ज्यादा है, तो ये बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा फेवरेबल, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का न्यू अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।